तैयार हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करने वाला है, और ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझिए कि जीवन में खुशी कैसे हासिल की जा सकती है। और इसके लिए आपको कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, अगर आप खुशी चाहते हैं 1 घंटे की, तो 1 घंटे की खुशी आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी मालूम है? आप एक म्यूजिक लगाइए और सुनिए। 1 घंटे की म्यूजिक जब आप सुनेंगे ना तो आपको खुशी मिल जाएगी। वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, और कुछ समय की अगर आपको खुशी चाहिए ना तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है आप कोई भी म्यूजिक सुन लीजिए तो आपको 1 घंटे की खुशी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग 3 घंटे की खुशी चाहते हैं। 3 घंटे की खुशी कहाँ मिलेगी मालूम है? 3 घंटे की खुशी अगर आप चाहते हैं तो 3 घंटे की खुशी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं थिएटर में जाना पड़ेगा, या आप अपने घर में भी जो आपके पास टेलीविजन है ना उसमें आप एक मूवी लगा दीजिए बढ़िया सा फर्स्ट क्लास जो आपको बहुत पसंद है। 3 घंटे की खुशी मिल जाएगी आपको। वहां से मूवी देख लीजिए जो आपको पसंद है, 3 घंटे की खुशी मिल जाएगी। अच्छा, अगर 3 महीने की खुशी चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 3 महीने की खुशी के लिए ना शादी कर लीजिए, बस सीधी सी बात है। बस 3 महीने की खुशी रहती है। 3 महीने के बाद तो फिर शुरू हो जाता है ना फरमाइश, तब उसके बाद पता चलता है कि जिंदगी क्या है। अरे जितने शादीशुदा लोग हैं ना बहुत हंस रहे हैं, उनको सबको पता है। 3 महीने की खुशी के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, आप शादी कर लीजिए। फिर 3 महीने के बाद क्या होने वाला है वो समय बता देगा। जितने लोग कुंवारे हैं वो लोग तो खुश हैं कि चलो कम से कम अभी हम बचे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग बचे हुए हैं वो कब तक बचेंगे वो तो भगवान बचाएगा। आने वाले समय में तो सामाजिक बंधन है उससे जुड़ना ही पड़ेगा। बट एक मैं हंसी भी कह रहा हूँ और हकीकत भी कह रहा हूँ, दोनों बातें आप समझिएगा। मेरी बातें हंसी में भी है और ये हकीकत में भी है कि अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए ना तो उसके लिए आप क्या करिए, कोई म्यूजिक सुन लीजिए। अगर आपको 3 घंटे की खुशी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करिए, कोई मूवी देख लीजिए, कोई हॉल में जाकर के आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको 3 महीने की खुशी चाहिए ना तो आप शादी कर लीजिए, कहीं घूमने टहलने चले जाइए, या किसी बड़े ऐसे पार्टी को अटेंड कर लीजिए। 3 घंटे या 3 महीने का जो एंजॉय करने का जो टाइम पीरियड होता है आप कर सकते हैं। बट अगर आपको जीवन भर की खुशी चाहिए ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जानना चाहते हैं? यस, बहुत सारे लोग खुशी को जीवन भर चाहते हैं। तो जो लोग जीवन भर की खुशी चाहते हैं ना उनको क्या करना पड़ेगा? यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो एक ही उपाय है, और उसको आपको मैं बताने वाला हूं। आप उसको चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। जीवन भर की खुशी अगर आपको चाहिए, और आप रिलेट करिएगा लाइफ में कि वास्तव में जो बातें मैं कह रहा हूं ये 101% राइट है। आप इसको अपने से रिलेट करिएगा, आपको समझ में आएगा। जीवन भर की अगर आप खुशी चाहते हैं ना तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम से प्यार करना शुरू कर दीजिए। बस जो भी काम आपको प्रभु ने दिया है उस काम से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आपको खुशी ही खुशी मिलेगी, जिंदगी भर की खुशी मिलेगी। अगर नहीं आपको उस काम से प्यार है जो काम आप कर रहे हैं तो आप अपने मनपसंद का कोई काम ढूंढ लीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे माताओं, जो भी आपको काम पसंद है उसको ढूंढ लो, अभी भी वक्त है। जो काम पसंद है उस काम को करो। बस या तो जो काम कर रहे हो उस काम से प्यार करना शुरू कर दो। और कोई विकल्प नहीं है खुशी का, एक ही विकल्प है, वो है अपने काम से प्यार करना। ढूंढिए। देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। अगर आज आपको घर में काम करने का मौका मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका सौभाग्य है कि आप लोग खाना बना के खिला पा रही हैं। आपको घर के कार्यों को करने की जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसको बहुत प्रेम से करिए, उसको आप अपनी जिम्मेदारी समझ कर कीजिए। उसमें कहीं से भार मत समझिए उसको। ये मत सोचिए कि नहीं ये काम तो अच्छा नहीं है, ये काम तो ये है। आपको वो काम जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया है, जो प्रभु ने दिया है, अगर आप कृषि करते हैं तो आप कृषि से प्यार करिए ना। अन्नदाता हैं आप लोग जिंदगी में लोगों को भरण पोषण करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। अगर आप शिक्षक हैं
आप शिक्षा का काम कर रहे हैं, उस शिक्षा वाले क्षेत्र में आप शिक्षा से प्यार करिए कि मैं कितना बढ़िया नॉलेज लोगों को दूं कि जिंदगी लोगों की बदल सके। मैं यही तो कर रहा हूं, सिर्फ यही कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से लाए हैं अभी तक। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पिछले कई सालों से लोगों को एक नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी को एक सही दिशा की तरफ ले जाते हैं, कैसे आप खुशहाली जिंदगी जी सकते हैं, कैसे आप जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। और ये बातें मैं जरूर सिखाता हूं लोगों को कि आप अपनी जिंदगी में जो भी काम आप करते हैं उस काम से प्यार करना शुरू कर दीजिए। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दिया है तो आप बिजनेस को प्यार कीजिए, वो बिजनेस आपका धर्म है। कहते नहीं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है, पूजा है। तो कर्म को अपनी पूजा समझिए, जो प्रभु ने दिया है उस काम से प्यार करिए। अच्छा, जिस काम से आपको प्यार होता है उस काम को करने में थकान लगती है? नहीं लगेगी। करके देखिएगा, जो काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम को आप प्यार करते हैं ना, उस काम को आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कोई थकान नहीं लगती है। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि सर आप सुबह 5:20 से सेशन शुरू करते हैं, आप 7:20 का सेशन चलाते हैं, आप दिन में भी 2-2, 3-3 सेशन चलाते हैं, आप रात के 11-11 बजे तक सेशन चलाते हैं, आप कैसे इतना सब कर लेते हैं? मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, वो है मैं अपने काम से प्यार करता हूं, इसलिए मुझे थकान नहीं लगती है। रहस्य मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग भी अपने काम से प्यार करना शुरू कर दीजिए, आपको थकान नहीं लगेगी। ज्यादातर लोग भार समझते हैं ना जब काम को, तो वो काम भार की वजह से दर्द देता है। ये सर नो बातें समझ में अगर आपको आ रही हो तो आप लोग अपना इशारा जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं जो बातें आप लोगों को देना चाह रहा हूं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो आपके दिमाग में जाना चाहिए। और वो कैसे जाएगा? जब आप इसको समझेंगे, जब आप इसको सीखेंगे, जब आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर दीजिए। कल को वही बच्चे जब बड़े होने वाले हैं ना, उनको अगर आज से शिक्षा मिल जाएगी, बेटा तुम अभी एजुकेशन में हो, एजुकेशन को अपना धर्म समझो, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना ही तुम्हारा काम है, उस काम से प्यार करो। बच्चे का मन लगेगा और बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ाई करेंगे और बच्चों की मेमोरी तेज होगी और बच्चे ज्यादा अच्छे ढंग से उस काम को कर सकेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा करना है, उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर पैसा मिल जाए तो खुशी मिलेगी, सर बिल्डिंग बन जाए तो खुशी मिलेगी, ये हो जाए तो खुशी हो जाएगी, ये हो जाएगा तो खुशी हो जाएगी। नो, कभी भी मिलने वाली नहीं है खुशी। खुशी जब भी मिलती है मालूम है किसी से मिलती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्योंकि खुशी भौतिकवादी चीजों में नहीं है। लोग खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर खुशी नहीं है, खुशी हमारे अंदर है। जितना हम अंदर से अपने आप को बदलेंगे ना, उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि खुशी जो है ना, वो एक मन की अनुभूति है। समझिएगा मैं कहना क्या जा रहा हूं। मन की क्या है, एक अनुभूति है। आपके अंदर एक अनुभूति होती है और उस अनुभूति की वजह से आपको खुशी होती है। ये एक आंतरिक जगत का मामला है, क्योंकि ये आपके आंतरिक जगत में जो चीजें आप इसको समझते हैं, उसी चीज को आप उस तरीके से रिलेट करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आज से समझ लीजिए कि खुशी भौतिकवादी चीजों में नहीं है, आंतरिक जगत में है। ये आंतरिक अवस्था का नाम है। और ये अगर नहीं आपको समझ में आया तो मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, धन के लिए परेशान है कि मेरे पास धन होती ना तो मैं खुश होता। ये सर नो ऐसा होता है कि नहीं होता? लोग धन को खुशी का माध्यम मानते हैं। परंतु मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत धन है ना, बहुत पैसा है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है। अब उनका गला फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी में दौड़ते दौड़ते परेशान है। वो अपने इनकम का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, उनको जेल होने वाली है, उनकी सारी धन संपदा हड़पने वाले हैं, कुड़क होने वाला है। अब क्या है बताइए? वो लोग क्या कहते हैं मालूम है, हे भगवान ये धन नहीं होता तो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि अब बुढ़ापे में मुझे जेल जाना पड़ेगा और मुझे कई सालों तक जेल का हवा खाना पड़ेगा, कितनी कष्ट होगी। इससे अच्छा तो धन नहीं होता तो अच्छा होता। अब सोचिए जरा, अगर वो धन खुशी देती तो उस व्यक्ति को भी खुशी देती जिसके पास अथाह धन है, किंतु उसको दुख दे रहा है। तो धन से खुशी कहां मिलती है? धन से कभी खुशी नहीं मिलती है। समझने का प्रयास करिएगा, केवल मैं सिर्फ आपको कुछ इशारे बता रहा हूं।
कुछ लोग कहते हैं ना मेरे पास गाड़ी होती ना तो मजा आता यार, बड़ी धूप होती है, बड़ा बारिश होता है, बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लोगों को लगता है। किंतु मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति की आप बीती कहानी है ना, उसने अपनी कहानी सुनाया कि सर जब से मेरे घर में ये गाड़ी आई है ना, मेरे लिए संकट लेकर के आया है। ये मेरी गाड़ी जो है ना, ये मेरे कष्ट का बहुत बड़ा कारण है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब से मेरी गाड़ी आई है ना, पहले तो मेरा जवान बेटा इसी से एक्सपायर कर गया, एक्सीडेंट में मर गया। मैंने कहा अच्छा। कहा कि ये गाड़ी जब मैं देखता हूं ना तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। मैंने उसी समय सोचा कि वाह, लोग कहते हैं गाड़ी से खुशी मिलती है, यहाँ गाड़ी से तो दर्द मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जवान बेटा इसी से एक्सीडेंट से मरा है। क्यों? क्योंकि पीड़ा उसको इसलिए हो रही है क्योंकि उस गाड़ी की वजह से ही उसको लगता है कि इस तरीके से हुआ है। तो अगर गाड़ी से सुख मिलता तो उस व्यक्ति को भी सुख मिलता, जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी आप बीती कहानी सुना रहा था कि ये गाड़ी नहीं होती ना तो मेरा जवान बच्चा नहीं मरता, क्योंकि वो इसी से गया था और ये गाड़ी मेरे लिए कलंक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चे हो जाए तो खुशी मिलेगी, क्योंकि बच्चे जो है ना हमारे कुल दीपक हैं। एक लड़का होता तो बहुत अच्छा था, एक लड़की होती तो बहुत अच्छा था, मेरे परिवार होते तो बहुत अच्छा था। मैं आपको बता देता हूं, ये भी चीजें समझने का विषय है कि बच्चों से भी खुशी नहीं मिलती है। ये सिर्फ हमारा अपना मानना है कि बच्चों से हमें खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभिभावकों को देखा है, मेरे पास आते हैं, उन्होंने अपनी आप बीती कहानी सुनाई, मैं इसके लिए जो भी कहिए कसम खाने के लिए तैयार हूं। ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने मेरे सामने रखे, और क्योंकि उनका जवान बेटा जो है ना ऐसे हरकतें करता था, मुझसे उन्होंने सुझाव दिया कि सर बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उनका सर क्या ठीक हो जाएगा, सारी संपत्ति बेच खाया, दारू पी करके परेशान रहता है, कोई उपाय बता दीजिए, अगर हो तो उसकी इस तरीके की आदतें छूट जाए। मैंने कहा मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको, बट आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कहे कि मैं क्या समझने की कोशिश करूं सर, बहुत पीड़ा है मुझे। और ऐसे शब्द उन्होंने बोले कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा इकलौता लड़का है, ये मेरे साथ मैं आपको अपनी हकीकत बता रहा हूं, मेरे सामने जिस व्यक्ति ने ये दर्द भरी बयान कही है, मैं इसीलिए एहसास करता हूं कि खुशी अगर बच्चे से मिलती तो शायद उस बच्चे की खुशी उसको, उस बाप को भी मिलती जो मुझसे ऐसी बातें कह रहा था कि मैं तो इतना परेशान हो गया हूं ना इस बच्चे से, इकलौता लड़का है, अगर मेरे आंखों के सामने ही चला जाता ना, मैं इसका सूत्र ही कर देता तो मुझे खुशी मिलती, मैं शांति से जिंदगी बुढ़ापे का खर्च खत्म कर देता अपना, चाहे जैसे भी। मैंने कहा वो थैंक्स गॉड, कितना मतलब अब क्या कहें किस तरीके की विचार लोगों के व्यक्त होते हैं। मैंने ये महसूस किया कि वास्तव में बच्चों से खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके बच्चे इस तरीके का काम कर रहे थे कि उसके अभिभावक को इतना दर्द हो रहा था कि उसने अपनी दर्द भरी कहानी मुझसे सुनाई। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, प्रयास करिए, मैं आपके साथ में हूं, जो भी मुझसे हो सकता है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। मैंने उसी दिन रिलेट किया कि वास्तव में बच्चे से खुशी नहीं मिलती है। अगर बच्चे से खुशी मिलती तो ये जो अभिभावक मेरे सामने बैठ करके गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, दर्द से करा रहा था, शायद ऐसा नहीं बोलता। तो खुशी किससे मिलती है जरा सोचिएगा। अब अगर खुशी धन से मिलती तो हर धनवान खुशी होता, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनकम टैक्स का रेट पड़ा हुआ है, जवाब देना मुश्किल हो गया है, वो परेशान है कि कैसे मैं इसका हिसाब लगाऊं। तो धन से अगर खुशी मिलती तो उस व्यक्ति को भी खुशी मिलती, अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी से खुशी मिलती तो उस व्यक्ति को भी खुशी मिलती, जो अभी चंद मिनट पहले बता रहा था। अगर बच्चों से खुशी मिलती तो उस पेरेंट्स को भी मिलती, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टोरी शेयर किया। ये रियलिटी है, ये हकीकत है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों के उससे जुड़ा हुआ हूं, मेरे साथ कई हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों के अनुभवों से मैं कई चीजों को रिलेट करता हूं, मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो खुशी क्या है, बच्चों से भी नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी करने सर खुशी मिलेगी, बहुत आनंद। हमने कहा भैया 3 महीने खुशी, ज्यादा दिन की नहीं मिलेगी। 3 महीने के बाद जब बैंक का आपको मिलेगा ना फरमाइश वाला पर्चा, तो आपको समझ में आ जाएगा। लोग हंसने लगते हैं। मैंने कहा कि जो लोग कुमारे हैं ना, उनको ये लगता है कि शादी हो जाए तो खुशी मिलेगी। शादी से अगर खुशी मिलती ना, मैं आपको बता दूं, एक नहीं आप लोग अपने जिंदगी में देखिएगा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बातें किया कि साहब जब से मेरी शादी हो गई ना, मेरा जीवन नरक हो गया है। आपसे भी कोई मिला है कि नहीं?
किस किस को ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी बातें कही कि यार जिंदगी मेरी जो है नरक हो गई जब से मेरी शादी हुई, इससे अच्छा तो मैं शादी नहीं किया होता तो भी अच्छा था। जब से शादी हो गई ना मेरी जिंदगी जो है ना एकदम से बर्बाद हो गई है, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कहते हैं कि मुझे सर जीवन से अब कोई लगाव नहीं रह गया है। और हकीकत में आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी ऐसे कि लोगों ने पत्नी से परेशान होकर के, पत्नियां पति से परेशान होकर के सुसाइड कर ली। यह सर वो बातें समझ में आ रही ना, मैं कहां से बोलना चाह रहा हूं समझिएगा। कोई आपको ये मैसेज देने वाला नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को मैं मैसेज जो दे रहा हूं ना, ये बहुत पावरफुल मैसेज है, इसको आप समझिए। तो अब आप देखिए कि खुशी कहां मिल रही है। शादी करने से भी खुशी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जेवरात मिल जाए तो खुशी मिलेगी। मैं आपको बता दूं ना, बहुत सारे पैसे वाली लेडीज जो है ना, वो अपने जेवरों से भरी हुई तिजोरी को देख करके ना दर्द से कराहती है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करी भाई? कह रहे कि मेरे पति को टाइम ही नहीं है मेरे साथ बैठ करके 2 रोटी खाने का, ये मैं जेवरात क्या करूंगी, कितना पहनूंगी, मुझे तो इतना ही पर्याप्त है। अभी दीपावली में फिर ला करके ज्वेलरी देने वाले हैं। अरे इससे अच्छा तो मुझे वो प्रेम से बैठ के 2 रोटी शाम को खाते रोज, तो मुझे मजा मिलता, मुझे आनंद आता। मुझे इस जेवरात से क्या मतलब है? वो लोग सौभाग्यशाली हैं ना जिनके पति उनके साथ में है, प्रेम से 2 रोटी खा रहे हैं और प्रेम से बातें कर रहे हैं। आप लोग सभी जो भी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, वो लोग सौभाग्यशाली हैं, इसको मानिए। क्योंकि आभूषणों से कभी खुशी नहीं मिलती है। असली आभूषण हमारी जो है ना खुशी ही है, हमारे आनंद ही है। चेहरे पे मुस्कुराहट होना, जेवर नहीं भी होगी तब भी चलेगा, किंतु अगर रोता हुआ चेहरा होगा, आभूषणों से लगा होगा, कोई मतलब नहीं है। यस और नो? यस। बातें समझ में आ रही ना? तो मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि समझने के लिए। बहुत मेरे पास एग्जाम्पल भरा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, बट टाइम का अभाव है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि खुशी अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। बस एक ही विकल्प है। किसी भी भौतिकवादी चीज में खुशी नहीं है, क्योंकि धन से अगर खुशी मिलती तो हर धनवान खुशी होता, अगर गाड़ी से खुशी मिलती तो हर गाड़ी वाला खुशी होता, अगर पैसे से खुशी मिलती तो हर पैसे वाला खुशी होता, अगर शादी करने से खुशी होती तो हर शादी करने वाला खुशी होता, बच्चे से खुशी होती तो हर बच्चे वाला खुशी होता, अगर आभूषणों से खुशी मिलती तो हर आभूषण वाला खुशी होता। किंतु नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने पहले बताया कि खुशी भौतिकवादी चीजों में नहीं है, खुशी आंतरिक जगत में है। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है जिसको हम चाहे तो पैदा कर सकते हैं। और वो कैसे होगा मालूम है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। बस एक ही विकल्प है। आपको जो भी काम दिया गया है उस काम से आप प्यार करिए। आप घर में हैं, सासू माँ ने आपसे कहा कि बहू 1 गिलास पानी ले आओ ना, आप अपना धर्म समझिए। ससुर ने या पापा ने या मम्मी ने 1 गिलास पानी मांगा ना, धर्म समझिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं घर में हूं और मैं उनको पानी देने के लायक हूं। काश अगर बहुत सारे लोगों को देखिए जो पानी उठ करके देने के लायक ही नहीं है, तो सोचेंगे ना कि हमको प्रभु ने कितना बढ़िया अवसर दिया है कि कम से कम अपने माँ बाप की सेवा तो कर सकते हैं, हम अपने सास ससुर की सेवा तो कर सकते हैं। तो ये सौभाग्य समझिए। आप अपने काम से प्यार करिए और जो भी काम आपको मिल रहा है, जो भी काम आपको मिला है, उस काम से जब आप प्यार करना शुरू कर देंगे ना, आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके खुशी आपकी चिर स्थायित्व हो जाएगी। फिर आप देखेंगे ना, बस एक ही चीज करना है, जो भी आपके सामने सिचुएशन हो उसको स्वीकार करिए। स्वीकार आपकी जिंदगी में ना एक जादू की तरीके से काम करेगा। क्योंकि जब अस्वीकृति होती है, जब अस्वीकार का भाव होता है ना, वहीं पे पीड़ा शुरू हो जाती है। अभी मैंने आपसे कहा कि आप अपना माइंड थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए। अगर आप कहते क्यों खोल दो, अभी मुझे यहां जाना है, अभी मुझे ये करना है, तो शायद आपको आनंद नहीं मिलता। परंतु आपने क्या किया, मेरी बात को अक्षर सा बहुत सारे महिलाओं ने रोटी बनाना बंद कर दिया। मैं देख रहा हूं यहाँ पे, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग अपने सब कामों को छोड़ करके बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आपको आनंद आना शुरू हो गया, आपको खुशी मिलनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे ही कोई भी चीज अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमको उसमें मिलने वाली जो खुशी है ना, वो बढ़ जाती है। और अगर हमने विरोध कर दिया तो दर्द भी शुरू हो जाएगा। जैसे भी मैंने कहा कि आप ऐसा करिए,
वीडियो ऑन करिए। आप कहते हैं कि क्यों मैं वीडियो ऑन करूं, कष्ट होता, आपको कष्ट होता। क्यों? क्योंकि आपने उसको अस्वीकृति दे दिया। फिर आपको लगेगा कि इनको तो हमेशा बस वीडियो ऑन कराने की लगी रहती है, इनको तो खाली हमेशा सेशन की पड़ी रहती है, इनको तो खाली हमेशा ऐसी बातें कहने की पड़ी रहती है। ऐसा ही लगता, क्योंकि पीड़ा होती है आपको, उस समय दर्द होता है आपको, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। बट जैसे आपने उसको स्वीकार कर लिया ना, वो सारी चीजें आपको आनंद देने लगी और आपको खुशी मिलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे आप स्वीकृति का भाव रखेंगे, जैसे आप एक्सेप्टिंग का भाव रखेंगे, जैसे आप स्वीकार करने का भाव रखेंगे। मम्मी ने कुछ कहा ना कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ, बिटिया स्वीकार नहीं करती है। बहू ने सासू माँ की बात को सुना, स्वीकार नहीं किया, क्या होगा? घर में कला होगी ना, पीड़ा होगा, दर्द होगा, कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अस्वीकृति जब हुई ना, तो जो अस्वीकार करने वाला है वो तो कष्ट में होगा ही, सामने वाला भी कष्ट में आ जाएगा। किंतु अगर आपने उसको साधारण रूप में स्वीकार कर लिया और एक गिलास पानी ला करके दे दिया, ये नहीं कहा कि ये बुढ़िया बार बार हमको पानी मांगती रहती है तो आपको कष्ट नहीं होता। आप कहते हैं मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है, बार बार मुझसे रोटी मंगाती रहती है, एक ही बार कहीं मंगा देती, 4 रोटी में ला के रख दो, बार बार कहती है एक एक रोटी ला करके दो। तो आप स्वीकार करिए, ये अच्छा है। जैसे आप स्वीकार करेंगे आपको आनंद मिलना चला जाएगा, आपको खुशियां मिलेंगी। और एक जो मैंने आपको मूल मंत्र बताया है, उस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जीवन में अगर आप जिंदगी भर की खुशी चाहते हैं ना, तो आप अपने काम से प्यार करिए। बस आज का मेरा मैसेज यही है। आपके माइंड को एक नई दिशा देने के लिए मैंने एक प्रोग्रामिंग करने का एक प्रयास किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, अगर उन सारी बातों को आप रिलेट करेंगे तो आपको समझ में बात आएगी कि वास्तव में खुशी भौतिकवादी चीजों में नहीं है। खुशी हमारे आंतरिक अवस्था का एक नाम है, और ये आंतरिक जगत का खेल है, और इसको हमको समझना पड़ेगा, हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने एक शब्द और भी कहा कि स्वीकार करिए। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार जो है जादू की तरीके से आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है, और आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाती है। आप किसी भी चीज को लेकर के अस्वीकार कर दीजिए, पीड़ा शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी काम करना है और वो काम करने के लिए आपने थोड़ा सा भी अस्वीकृति दे दिया ना, वहां से आपको कष्ट शुरू हो जाएगा। तो प्लीज जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप खुशी हासिल करें, तो आप अपने काम से प्यार करिए। आप बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस से प्यार करिए। आप अगर जॉब में हैं, अपने जॉब को प्यार करिए। जॉब में कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होता है? क्योंकि जॉब में करने वाला जो है ना काम, वो भार समझता है, यार ये काम मुझे दे दिया गया है, तो उस काम को भार समझता है, वो काम करता नहीं है, इसलिए काम होता नहीं है, मालिक भी नाराज और नौकर भी परेशान, दोनों लोग परेशान होते हैं। तो आप जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको आप प्रेम से करने का प्रयास करिए, उस काम से प्यार करिए। अगर आपको उस काम से प्यार नहीं है तो अपने मनपसंद का कोई काम ढूंढ लीजिए, उस काम से प्यार करिए, उस काम को करिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज का सेशन कैसा लगा, अपनी ओपिनियन कौन शेयर करना चाहता है? पुट योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करेंगे। राशिदा बानो जी का पता नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड रेज हुआ है या सॉरी नहीं हुआ है, ठीक है, चलिए फिर भी हम पूछ लेते हैं। एक अध्यापिका है, ये अपना अनुभव बताएंगी, कहाँ से हैं और कैसा महसूस किया आज आपने, क्या मैसेज आपको मिला? नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मेहरौनी डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से हूँ। और सर जो आज सेशन आपने बताया उस पर बस आज से ही मैं अपने आप को बदलना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे वैसे भी गुस्सा बहुत आता है। लेकिन जो चीज आज आपने बताई कि जीवन की खुशी के लिए सबसे पहले अपने आप पर ही कंट्रोल करना चाहिए, तो जब हम लोग अपने आप पर कंट्रोल करेंगे तो खुशियां हम भी पा सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। और जैसे आपने कहा भौतिकवादी चीजों में तो खुशी नहीं है, ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि जब अपन को एक चीज मिलती है तो तुरंत दूसरी चीज की इच्छा होने लगती, और जब दूसरी चीज की इच्छा करते हैं तो फिर वही खुशी वही गायब हो जाती है सर। तो मैंने सोचा कि जब तक इंसान मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर अपने मन में खुशियां लाना है तो मन को ही सबसे पहले जीतना चाहिए इंसान को। और सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद सर। ओके, तो रचिता जी के लिए हम चाहते हैं कि जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, और बहुत अच्छा इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। और नेक्स्ट अपना अनुभव कौन शेयर करना चाहता है? अपना हाथ खड़ा करेंगे, जरूर मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें। यस, आरती वर्मा जी ने अपना हाथ खड़ा किया है, तो मैं आरती जी को इनवाइट करूंगा। आप अपना हाथ खड़ा किए हैं, तो आप जी बताइए कैसा लगा आज का सेशन, क्या आपने शिक्षा ग्रहण किया, क्या आपको मिला इसमें आज के सेशन में?
नमस्ते। हर दिन स्पेशल होता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए बताते हैं हम लोगों को, और हर दिन नया अनुभव मिलता है आपसे। लेकिन आज का सेशन इतना बेहतर रहा है कि पूरी जिंदगी चेंज होने का चांस है इसमें। अगर हमने अपने आप को बदल लिया, अपने मन में परिवर्तन ले आया, तो हमारी लाइफ बहुत खुशहाल हो जाएगी, बहुत खुशहाल हो जाएगी। और हम लोगों की बातों को अगर मानना सीख गए, घर के मेंबर के बारे में केयर करना सीख गए, बाहर के वातावरण को समझना सीख गए, तो जिंदगी में बदलाव आना जरूरी है, निश्चित है। धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके अपने अच्छे अनुभव को शेयर करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आरती जी के लिए जबरदस्त सारे लोग क्लैपिंग करेंगे। अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव को शेयर करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत मतलब खुले विचारधारा से सारी बातें शेयर कर दिया। और अपना कौन अनुभव शेयर करना चाहता है, अपनी खुशियों को कौन बांटना चाहता है? वाह! तो केशवराम वर्मा जी का जो है आपने हाथ खड़ा किए हैं, तो मैं आपको भी इनवाइट करूंगा। जी बताइए, आप अपना अनुभव शेयर करेंगे, कैसा आपको लगा आज का सेशन और क्या मैसेज आपको मिला आज के सेशन में? सर प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का सेशन बहुत ही जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण लगा कि जीवन में अपने कार्य के प्रति ठीक है, बोलिए। जीवन में अपने कार्य के प्रति वफादार और बने तो निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी और खुशियां भी मिलेंगी। और आपने एक शब्द ये कहा कि जीवन में स्वीकार करना सीखे। यस। एक कहा दूजे ने माना, एक कहा दूजे ने माना, लोग कहे दोनों बुद्धिमाना। किसी ने किसी को आदेश दिया, उसने तुरंत स्वीकार किया, बहुत सी खुशियां तुरंत ही दोनों को मिल जाती हैं। ये पुरानी ही कहावत है। किया आज तो आपने तो जो है बहुत कुछ बता दिया। चित्त से नित्य लगे जो रहे, उन्हें साज के साथ संवरते देखा। दान के हाथ सदा जो रहे, उन्हें दीन हो हाथ पसारते देखा। चलते सदा जो रहे पालकी से, उन्हें नंगे पांव हम धावते देखा। हे मोहन तेरी नवीन गति, हमने सिंह को सियार से हारते देखा, हमने सिंह को सियार से हारते देखा। धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने अनुभव के लिए, जो आपने अपना अनुभव शेयर किया है। और वास्तव में बहुत ऊंची बात आपने कही है और आपने बहुत ध्यान से सुना है। जैसे मैंने अभी एक चीज कहा था कि जब भी कभी जीवन में ऐसा अवसर आए तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, जो भी परिस्थितियां आए उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको उसमें विरोध भी करना है तो पहले उसको एक्सेप्ट करिए। अगर ये बात लगती है कि नहीं ये बातें तो स्वीकार करने लायक नहीं है, अस्वीकार को भी स्वीकार करिए। कोई अगर आपको सपोज गाली दे देता है, आप उस गाली को भी स्वीकार करिए। कहने की गाली तो स्वीकारनीय नहीं है, टिल फॉर टैट, नो, टिल फॉर टैट नहीं, आप उसको पहले स्वीकार करिए, उस अस्वीकार को भी स्वीकार करिए। और जैसे आप स्वीकार करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसका दिमाग सही नहीं है, तो पागल आदमी है तो गाली इसीलिए दे रहा है, इसकी क्या गलती है। अगर इसका दिमाग सही होता तो मुझे गाली क्यों देता। बात आपको समझने का मौका मिल जाएगा और आप लड़ाई से बच जाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज आने से आप अपने आप को बचा पाएंगे। बट ये सारी बातें जो भी चीजें आपको यहाँ बताई जाती है, जब तक आप इसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने इसको सुना एज ए सपोज एक धारावाहिक के रूप में तो ये धारावाहिक के रूप में आएगा और चला जाएगा। अगर आपने इसको एक मनोरंजन के रूप में सुना तो आया चला गया। बट अगर आपने इसको शिक्षा का अंग बना लिया ना, ये नोट कर लीजिएगा कि कोई एक लाइन आपकी जिंदगी को बदल देगी। अगर आपने एक शब्द जो अभी मैंने जो बताया था और अभी आपने केशवराम जी ने बताया कि स्वीकार का शब्द जो आपने बताया ये बहुत ही पावरफुल है। और उन्होंने एक दोहा भी सुनाया, रियलिटी है जो बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे सब हकीकत है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पिछले कई सालों का। मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को इस इंडस्ट्री में लोगों को एजुकेट करके एक नई दिशा देने में लोगों की मदद की है। मुझे बहुत सारे लोगों को एड ऑन करने में उनकी लाइफ में बड़ा मजा आता है और मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और मैं आप लोगों से कहता हूँ आप अपने काम से प्यार करिए। समय हो चुका है और वाणी को विराम देने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। लॉर्ड ऑफ थैंक्स,
हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मेरा आप सभी को नमस्कार। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।